नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने एक मॉक टेस्ट डाला था और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जो लास्ट आंसर था PQRS का, जो कि मैंने आपको नहीं बताया था, उसका सही आंसर होगा SQPR। कुछ स्टूडेंटों ने उसका सही आंसर दिया था। आज मैं छोटे से सेशन लेकर आया हूं, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वोकैब सेक्शन, जिसमें मैंने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और मैंने इसमें क्या किया है कि चारों ऑप्शन के जो हिंदी होते हैं इनको भी लिखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है ऑब्नोजियस, जिसको हिंदी में कहते हैं घृणित या बहुत बुरा। तो पहला का जो आंसर होगा वो होगा, आप देखिए ऑप्शन ABCD, इसका आंसर होगा बी, डिस्गस्टिंग। आंसर होगा डिस्गस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोविनेंट। कोविनेंट का मतलब होता है समझौता। जैसा कि आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, उसमें से आपका आंसर होगा यहाँ पे डी, जिसको हम बोलते हैं सेटलमेंट। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस। इसका हिंदी होता है सादर, स्वीकृति। इसका सही आंसर होगा सी, रेस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 एडमोनिश, जिसको हम बोलते हैं डांटना या निंदा करना। इसका सही आंसर होगा ए, रिप्रूव। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको केवल वीडियो को सुनना है। सुनकर आपको आधा वोकैब अपने आप याद हो जाएगा। यदि आप इसको सुनते हैं बार बार तो ये वोकैब आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 इंट्रेपिड का मतलब होता है नीडर या साहसी। इसका आंसर होगा फेयरलेस। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये देखिए एसएससी असिस्टेंट ग्रेड में प्री एग्जाम में 1998 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रीसीडेंस का मतलब होता है वरीयता या अग्रता। इसका आंसर होगा प्रीफरेंस, सी। इन का मतलब होता है सराय या धर्मशाला, जिसको हम बोलते हैं होटल। बी इसका सही आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8वें पे। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट होना, और इसमें ऑप्शन में भी सेटिस्फाई दिया है तो आपका आंसर सेटिस्फाई ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इनिक्विटी, इसको हिंदी में बोलते हैं दुष्टता या पाप। इसका सही आंसर होगा डी, जिसको हम बोलते हैं विकेटनेस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिसहेबल्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त कर देना। इसका आंसर होगा अनटाइडी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लापरवाही से। दोस्तों, वोकैब से डरना नहीं है, हमें जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो उनको सॉल्व करना है, क्योंकि कई एग्ज़ाम में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो मैं आपको 249 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं छोटा छोटा वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे आप बहुत प्यार से वीडियो को देख पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। ये देखिए एसएससी लोअर डिवीज़न क्लर्क में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 डियर। डियर का मतलब एक महंगा होता है और एक डियर का मतलब होता है प्रिय। तो यहाँ पर महंगा पूछ रहा है तो आपका सही आंसर होगा बी, कॉस्टली। 12 नंबर में मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम, और न्यूनतम का सही आंसर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मर्च। इसको आप याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि या अधिकार देना, जिसका सही आंसर होगा आपका बी, रिप्रेजेंटेटिव।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती, जिसका सही आंसर होगा सी, हार्ड वर्किंग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कोलोजस। कोलोजस का मतलब होता है विशाल मूर्ति या विशालकाय। ये क्वेश्चन एनडीए के अंदर भी पूछा गया था, जिसका सही आंसर होगा बी, ह्यूज। आगे बेनीवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, उपकारी, और इसका सही आंसर होगा चैरिटेबल यानी बी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, किसी चीज़ की गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, विजडम। क्वेश्चन नंबर 18 में स्पेलिंग गलत है, आप इसको सही कर लीजिएगा। ये जो पी है ये पी नहीं होगा, यहाँ एन होगा। ये होगा कॉन्फिस्केट। दोबारा बता रहा हूँ, ये होगा कॉन्फिस्केट। इसका मतलब होता है जब्त करना, और जब्त करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं सीज करना। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। लिखा है डीजेनरेशन। डीजेनरेशन का मतलब होता है पतन या विकार। तो पतन या विकार का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटीरियोरेशन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्लीमेंसी। क्लीमेंसी का मतलब होता है दयाशीलता, जिसका सही आंसर होगा बी, काइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मतलब होता है उत्कर्ष या वैभव, जिसका सही आंसर होगा ए, मैग्निफिसेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है प्रारंभ करना, और प्रारंभ करना का जो आंसर होगा वो होगा आरंभ करना, डेट इज कॉल्ड बिगनिंग। तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 फिर से रिपीट हुआ है। कोलोजल का मतलब होता है विशाल, बड़ा, और विशाल के लिए यहाँ पर सही आंसर होगा आपका डी, डेट इज कॉल्ड इनॉर्मस। 24 नंबर क्वेश्चन है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है जटिलता, जिसका सही आंसर है आपका सी, पजल। जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। प्रोलिफरेट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना। अब यहाँ आप ऑप्शन को देखें। पहला ऑप्शन है इंक्रीज, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। दूसरा ऑप्शन है प्रोहिबिट। तीसरा ऑप्शन है स्टिपुलेट, और चौथा ऑप्शन है रिप्रोड्यूस। तो आप देखें इसमें लिखा है संख्या में बढ़ोतरी। तो संख्या में बढ़ोतरी कब होगा? जब रिप्रोड्यूस होगा। तो आपका सही आंसर है यहाँ पे डी। कई बार क्या होता है कि कई ऑप्शन देते हैं जिनके दोनों ऑप्शन के मीनिंग सेम होता है, तो उसमें हम लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। तो फ्रेंड आज हम लोगों ने 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए। अगले वीडियो में मैं यहीं से आगे बढ़ूँगा और मैं आपको 249 प्लस क्वेश्चंस करवाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक हो और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाए। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।